हेलो। अब मैं अपने पुत्र के हाथों से और खाना खा लिया हो, अब जाता कुछ देर और सो के इंतजार करेंगे। हेलो आहो यगदिला आकार भाई हो भैया जी क्या देखिए कितना शौक से भैया और भाभी से सेवा करवाता है और भर थरिया खा लेता है और चैन के नींद से महल में खर खर सो गया है। आज तुम्हें सब थुरथुरी निकाल देंगे। खैर कोई बात नहीं है, मैं इसे जगा रहा हूं। पहले इसे जगा रहा हूं और जगाने के बाद मैं इसे समझाऊंगा। कहीं ये मेरे बातों पर यकीन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो इस बुढ़े के साथ जैसा सलूक करने के लिए बोला है मैं वैसा ही सलूक करूंगा। साले थुर थुर करता है। आए चुप रहो। कितना जोर से थुरथुरी पारता है, किसी को नींद नहीं होने देगा। अरे सो जाए आराम से। पिताजी प्रणाम। साले काट देंगे, चुपचाप रहो। प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताजी। कितना सोते हैं आप दिन रात? कमल इस वक्त इस हमारे कक्ष में आए हो? कक्ष में आया हूँ। क्या बात है? पिताजी मैं आज निस्बगर रात में आया हूँ। आने के कारण इस प्रकार है कि बस अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने का वार्तालाप किया था। किया था? मैं सोचा कि उस वक्त भैया था और भाभी था, इसलिए पिताजी ये राजपाट बंटवारा करने से इनकार हो गया। मैं सोचा कि एकांत में जाऊंगा और पिताश्री को समझाऊंगा। कई वे मेरे बातों पे ये राजपाट बंटवारा कर देते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है पिताजी? अरे पुत्र, तो क्या सोच रहा है? रात्रि में पिताजी के पास जाऊंगा, राज को बंटवारा करने के लिए कहूंगा। हाँ पिताजी, तुम यही सोच के आए हो। देखो कमल, तुम्हारा सोच कभी पूरा नहीं होगा। क्या? मैं पहले भी तुम्हें समझा चुका हूँ कमल। अच्छा, मैं इस राज में जब तक जीवित रहूंगा, जीवित रहिएगा, इस राज को बंटवारा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। पिताजी मैं आपको हर दुख को समझ रहा हूँ कि ये एक हारी में घी है, उस हारी से घी निकालने के लिए आपके पास एक भी रास्ता नहीं है। लेकिन पिताजी मेरे पास दो रास्ता है। चलिए पूछिए कौन सा रास्ता है? ऐसा कौन सा रास्ता है पिताजी? पहला रास्ता तो इस प्रकार है कि अगर सीधी आंगली से घी नहीं निकले तो आंगली को धीरे धीरे टेढ़ी करके निकाल लेना चाहिए। ये हुआ पहला रास्ता। पिताजी अब मैं दूसरे रास्ता आपको बतला देने के लिए चाहता हूँ। कई वे टेढ़ी करने से भी उस हारी से घी नहीं निकले पिताजी, तो उस हारी के नीचे आग लगा देना चाहिए। कमल, इसका मतलब यही हुआ कहीं ये सुबह होते ही 14 कोस की रात पाट बंटवारा नहीं हुआ तो मैं स्वर्ग जैसे घर को
कमल, तुम क्या सोच रहे हो पिताजी को मैं धमकाऊंगा, डराऊंगा? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें एक एक कतरी खून से पैदा किया हूँ। हमारे पिता तुम्हारे बातों से डरने वाला नहीं हूँ कमल मैं। हमारे पिताश्री सोच रहे हैं कि कमल राज मेरा बेटा है, मेरे खून के एक एक बूंद से पैदा लिया है, इस संपत्ति के कारण हमें धमका रहा है और चमका रहा है। लेकिन पिताजी, इस वक्त मैं आपको धमकाने के लिए नहीं, बल्कि 1, 2, 3 के सहारे इस मिट्टी में जिंदा दफनाने के लिए आया हूँ। कमल, मैं तुम्हारे बातों से डरने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे हत्या कर दो, चाहे मार दो, इस राज को बंटवारा कभी। कमल, मेरा कारण पकड़ने से पहले तुम्हारे हाथों में सिर में कुछ लोग क्यों हरामजादे, अरे माता और पिता इंसान के लिए भगवान नहीं हो सकता है, क्योंकि पुत्र के पिता के कहने से पुत्र के हाथ में कोर फूट जाए। अरे कोर फूटने की सपना छोड़ और ये राजपाट बांटने की बात कर, समझा? नहीं बांटूंगा तो नहीं बांटूंगा। हम यह सुना दुर्गा साती माँ अगत कत ये संगत जागे मैया के मरना पसंद करूंगा, इस राज को बांटना पसंद नहीं करूंगा। तुम मेरे हाथों से मरना पसंद किया, बल्कि ये राजपाट बांटना नहीं। चल हरामजादा, फिर लेट किस बात की? चल तुम मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार। मारने से पहले भैया को आवाज लगा दिया है, भैया इस रास्ते से आता होगा। मैं जा रहा हूँ पिताजी, मैं जा रहा हूँ। ये क्या लगता है कोई पिता का हत्या कर दिया? पिताजी, पिताजी आगे खोलिए पिताजी, आगे खोलिए पिताजी, कुलता मारिए पिताजी। एक कौन दूसरा हमनिया हो पिताजी, एक तो कातिल का नाम बताइए पिताजी।
पिताजी एक बार कातिल का नाम बता दीजिए पिताजी। ये क्या, आज मैं जिंदगी में पहली बार भैया को अपने सर पे हाथ धर के रोते हुए देखा हूँ। आज मैं भैया से पूछ रहा हूँ आखिर क्यों सर पे हाथ धर के रो रहे भैया? क्या हुआ भैया, आप क्यों सर पे हाथ धर के रो रहे? आखिर इस महल में क्या हो गया? क्या बताऊं कमल, क्या हुआ? अभी अभी देखो, अभी अभी पिताजी चिल्ला रहे थे। जैसे हम पिताजी के पास दौड़ते हुए आए, हाँ, ये देख रहा है खंजर, इस खंजर से कोई पिता का हत्या कर दिया। पिताजी कुछ तो बोलिए, पिताजी आंखें खोलिए, पिताजी आंखें खोलिए। देखिए आपसे कमलराज मिलने के लिए आया है पिताजी। अगर आप कुछ नहीं बोल सकते तो ये एक बार आंखें खोल के देखिए, कमलराज आपसे मिलने के लिए आए पिताजी, मिलने के लिए। ना पिताजी, भैया कमलराज, भैया क्या आप बतला सकते हैं कि इस हिमाचलपुर शहर में हमारे पिताश्री के साथ ऐसा किस इंसान से दुश्मनी था जो कुछ आरामजादे ने हमारे पिताश्री के साथ ऐसा सलूक करने का हिम्मत किया है? भैया उस गंदे इंसान का नाम उसे खड़ा खोद के इस हिमाचलपुर शहर में खून पी जाऊंगा। मेरे भाई कमलराज पिताजी को किसी से दुश्मनी, किसी से लड़ाई मैं कभी नहीं देखा हूँ। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ना जाने पिता का हत्यारा कौन हो सकता है। भैया पिताजी भी बताया भी नहीं कौन इसे हत्या किया। भैया यानी कि इस हिमाचलपुर शहर में किसी भी इंसान से दुश्मनी नहीं था? नहीं था मेरे भाई। भैया कहीं ऐसा तो नहीं हो गया बस अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने का वार्तालाप किया हो, आपके हाथों में रंगे हुए खंजर देखा? कहीं भैया ये धन चन की चक्कर में, ये संपत्ति के लालच में पिताश्री का हत्या आप ही तो नहीं कर दी?